Is it clear now? Now come to the abstract noun. Fifth noun is your abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने जब आपको एग्जांपल दिया तो एब्स्ट्रैक्ट बताया था क्या होता है, इसमें आपकी फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं जो हम लोग शो करते हैं. क्लियर? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि अंदर से किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताना. एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. फॉर एग्जांपल ईमानदारी. अब मैंने बोला ये लड़का बहुत ईमानदार है, तो दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट बोला मैंने. ऑनेस्ट क्या है? बॉय की विशेषता को बताया जा रहा है ऑनेस्ट के थ्रू. तो ऑनेस्ट इज व्हाट? क्या होगा ऑनेस्ट? टेल मी, हरी अप. ऑनेस्ट इज अ नाउन और ऑनेस्ट इज अ एडजेक्टिव. ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? बट ऑनेस्टी इज अ नाउन. क्लियर? एंड फॉर एग्जाम्पल सच्चाई. क्या होती है सच्चाई? ट्रूथ. गुड. सो ट्रूथ इज व्हाट? ट्रूथ इज अगेन नाउन. सो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है. जैसे कंक्रीट नाउन था, कंक्रीट में 4 नाउन्स आए. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसमें हमने उसे टाइप्स होती हैं जिसमें हमने उसे डिवाइड किया होता है. तो सबसे पहले मैं इनकी टाइप्स करवाती हूं. अब हम बताएंगे क्वालिटी कैसे बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज की. क्वालिटी मींस किसी चीज की विशेषता कैसे बताई जाती है. अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मींस किसी भी व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, राइट? अब स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ हमने कल लास्ट लेसन में इंट्रोडक्शन में किया था. व्हाट इज स्ट्रेंथ? मींस आपकी ताकत. कौन सी चीज आपको प्रोत्साहित करती है चीजें करने के लिए? दैट इज योर स्ट्रेंथ. क्लियर? और विशेषता में क्या आएगा? हाइट. योर हाइट कम्स इन दैट. ठीक है? आपकी कितनी हाइट है, लंबे हो, छोटे हो. क्लियर? सो हाइट इज ऑल्सो व्हाट? हाइट इज अ क्वालिटी. क्लियर? दैट इज ऑल रिलेटेड टू द क्वालिटी. एक और मैंने अभी करवाया था ट्रुथ. सच्चाई. सच्चाई भी विशेषता बताई जाती है किसी की. क्लियर? सो सच्चाई इज व्हाट? सच्चाई इज ऑल्सो अ क्वालिटी. ट्रुथ इज ऑल्सो अ क्वालिटी. क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड. नेक्स्ट कम्स योर कंडीशन. इन योर कंडीशन मीन्स अवस्था. अब अवस्था को हम कैसे बताएंगे? अब जैसे मैंने बोला कि यंगस्टर्स, तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? यूथ. बचपन. बचपन को चाइल्डहुड. क्लियर? अब कोई सो रहा है तो स्लीप. डेथ. दीज ऑल आर कम इन योर कंडीशन. ठीक है? अवस्था को जो चीज बताते हैं दैट इज कम इन द कंडीशन. अब और एक एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग इसमें. आप लोग बताइए मुझे और क्या. बहुत ही सिंपल एग्जांपल. हमारा भारत देश क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? वाई इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री? वाई इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री? एक बहुत ही बड़ा सोशल एविल है हमारी सोसाइटी में. बहुत ही बड़ा सामाजिक, क्या बोलते हैं उसे, सामाजिक एविल, सामाजिक बुराई है. बताइए. पॉवर्टी. ठीक है? पॉवर्टी क्या है? सामाजिक बुराई है. दैट इज ऑल्सो अवस्था. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन मीन्स एक्शन. कार्य. एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आएंगे? एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हंसना. ये मैंने अभी आपको बताया था. हंसना को क्या बोलते हैं हम? लाफ्टर. एंड व्हाट वी आर सेइंग टू, कोई चीज का हिलना. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ
movement, movement is also action. Clear? And what we say, दर्द हो रहा है मुझे, मेरी बाजू में बहुत दर्द है. That is what? I'm having a pain in my arm. So pain is what? Again, pain is action. Clear? And the fourth type of the abstract noun is name of art and science. Name of art and science. कला विज्ञान के नाम, किसी भी कला का नाम या किसी भी विज्ञान का नाम. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों में चित्र बनाने की कला होती है, वो क्या बोलते हैं हम उसे? पेंटिंग. पेंटिंग इज व्हाट? ऑल्सो कम इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? और ग्रामर, grammar is also abstract noun. Clear? Geometry, economics, ये क्या सारी चीजें हैं? That is also noun, abstract. Now you can note down this whole 4 types of abstract noun in your copies. Hurry up. Note it down, these 4 in your copies. डन? ये आपको टोटल 5 टाइप्स क्लियर हुई नाउन की. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, material and abstract noun. Is it clear to all of you? These are all noun. Any doubt in this? Tell me. कोई डाउट है इसमें? No doubt? Then it's really good one. हो गया नोट? Done? अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं. ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड हियर. आप नोट में अपने लिख लीजिए. नोट में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास. ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास. इसका मतलब क्या है? रुस्तम मतलब किसी को जैसे हमने टॉन्ट मारने के लिए बोलना है तो हम बोलते हैं ना, ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास, ही इज द किंग ऑफ आवर क्लास. सो रुस्तम वर्ड जो यहां पे है, नॉट यूज एज अ प्रॉपर नाउन. इस सेंटेंस में रुस्तम जो है प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं किया गया है. किस तरह यूज किया गया है? रुस्तम इज यूज एज अ कॉमन नाउन हियर. क्लियर? क्लास तो पता ही आपको कॉमन नाउन है. इज इट क्लियर? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू. देयर आर 5 ओम प्रकाश इन माई क्लास. देयर आर 5 ओम प्रकाश इन माई क्लास. मेरी क्लास में 5 ओम प्रकाश हैं. क्लियर? अब मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था प्रॉपर नाउन का, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और अ थिंग. क्लियर? अ पर्टिकुलर पर्सन का नाम ओम प्रकाश तो आ रहा है, बट हम इसमें पर्टिकुलर ओम प्रकाश की बात तो कर ही नहीं रहे हैं. क्यों?
क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में 5 ओम प्रकाश है। मैंने किसी को पॉइंट तो नहीं करके बोला कौन सा ओम प्रकाश। आई एम नॉट गिविंग एनी सरनेम ऑफ दैट सो दैट आई कैन नो वेरी वेल दैट व्हाट ओम प्रकाश आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर? सो इसमें जो ओम प्रकाश यूज हुआ है, अगेन इट्स यूज एज अ कॉमन नाउन। It is not used as a proper noun. Clear? Note it down in your copy. Now I'm going to tell you कि हम common noun को और material noun को कैसे interchangeably use कर रहे हैं। Means कई बार आपका मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन भी यूज होता है। कैसे? देखिए, मैंने बोला राइस इज ईटन, राइस खा चुके हैं। ठीक है, हमने राइस खा लिए हैं। तो इसमें जो राइस है वो एज अ क्या यूज हो रहा है? एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं और एज अ मटेरियल नाउन यूज कर रहे हैं। हम यहां पे जो राइस है एज अ मटेरियल नाउन यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं एक और एग्जांपल देती हूं राइस से। मैंने बोला राइस इज अ प्लांट। राइस क्या है? एक पौधा है। क्लियर? अब इसमें जो राइस यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, इट इज यूज एज अ कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन यूज हो रहा है? बिकॉज बहुत सारे जो पौधे होते हैं राइस के होते हैं। क्लियर? तो हम पौधों की तरफ डिनोट करके इसको राइस को बता रहे हैं। दैट इज वाई हम इसको मटेरियल नाउन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कॉमन नाउन में ही कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? नोट इट डाउन इन योर कॉपीज, हरी अप। Is it clear to all of you? Now, proper material and abstract noun हमेशा ही सिंगुलर्स में आते हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। Proper, abstract and material noun always come in singulars. For example, proper noun का एक एग्जाम्पल देती हूं। मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? राम इज अ proper noun here. Clear? And is a helping verb, और is क्या डिनोट करता है? सिंगुलर्स को। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। क्लियर? मटेरियल नाउन के साथ एक एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन क्या है? लोहा क्या है? एक बहुत ही सख्त धातु है। क्लियर? सो यहां पे आयरन क्या है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन किसके साथ फॉलो हो रहा है? सिंगुलर वर्ब के साथ। क्लियर? सो ये एग्जांपल्स हैं कि हम जो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। अब देखो, आप लोग आगे जाके कॉम्पिटिटिव बैचेस की भी तैयारी करोगे। क्लियर? कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे, आपने गवर्नमेंट सर्विस में जाना होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने। अब जो मैं रूल्स बता रही हूं इसके नाउन्स को, मेक दैट रूल्स क्लियर विद योर माइंड। इन योर माइंड। अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है इन चीजों को कि जहां पे भी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आएगा, वहां पे जो वर्ब फॉलो होगा उस सेंटेंस में वो क्या होगा? इट्स ऑलवेज कम इन सिंगुलर्स। क्लियर हुआ? गुड। राइट इट डाउन, हरी अप।
Done? Now we are going to do noun as a number. The noun. How we use the noun as a number? हम noun को number कैसे कर सकते हैं? For example, गिन कैसे सकते हैं? When one thing is spoken of, write it down. जब एक चीज बोली जाती है तो नाउन क्या यूज होता है? सिंगुलर्स. क्लियर? द नाउन यूज इज सिंगुलर्स, जो मैंने अभी चीज आपको बताई. ठीक है? व्हेन टू और मोर थिंग्स आर स्पोकन ऑफ, तब कौन सा नाउन यूज होगा? व्हेन टू और more things are spoken of, then we are using which? We are using plural noun here. Clear? We are using plural noun with two or more things spoken of. अगर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन. अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं. राइट इट डाउन दिस डेफिनेशन. हरी अप. राइट इट डाउन. हरी अप दिस डेफिनेशन. When one thing is spoken of, the noun is used as a singular, and the one, two or more things are spoken of, the noun is used as a plural. Clear? इसे हम सिंगुलर नंबर्स भी बोल देते हैं. सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर्स नाउन. ठीक है? I'm giving you some examples for that. Singular noun, plural noun. अब देखिए हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन करेंगे. सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा हैंड. इसका प्लूरल क्या होगा? हैंड. अगर एक की बात कर रहे हैं, एक हाथ की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हैंड. अगर हम दोनों हाथों की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हैंड्स. राइट. इसके स्पेलिंग क्या होंगे? HANDS. हैंड्स. ES नहीं लगता कभी भी, S लगता है हैंड्स के साथ. क्लियर? ES वाले कुछ चीजें बताती हूं. जैसे मैंने बोला मेरे पास एक डिब्बा है. आई हैव अ बॉक्स. एक बॉक्स है तो बॉक्स लगाएंगे. अगर आपके पास एक से ज्यादा बक्से हैं तो आप बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ बॉक्सेस. ES. Here you can put ES with the boxes. Clear? ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. अगर एक चाकू है तो आप बोलेंगे नाइफ. अगर ज्यादा चाकू है तो नाइफ्स. क्लियर? एक बीवी को वाइफ, ज्यादा को वाइफ्स. क्लियर? अगर एक पत्ते की बात करें तो दैट इज अ लीफ. ज्यादा पत्तों की बात करें तो लीव्स. क्लियर? अगर एक पैर की बात करें तो वी आर गोइंग टू से फुट. ज्यादा की बात करें तो फीट. क्लियर? अगर एक लोमड़ी की बात करें तो वॉल्फ. लोमड़ी की तरह एक जानवर होता है ना, दैट इज वॉल्फ. क्लियर? अगर एक ऑक्स की बात करें हम तो ऑक्स का प्लूरल क्या यूज होता है? ऑक्सन. क्लियर? थीफ. एक थीफ मतलब एक चोर. ज्यादा चोर को क्या बोलेंगे? थीव्स.
THIEVES। जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है, जो बहुत ही कम हाइट के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोने लोग। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। और ज्यादा है तो ड्वार्फ्स। क्लियर? इफ आई वॉन्ट टू बी से, मेरे पास एक चाबी है, आई हैव वन की। मेरे पास ज्यादा चाबियां हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ कीज। डन। नेक्स्ट इज, एक आदमी को हम क्या बोलेंगे? मैन। ध्यान से देखना, MAN। ये बहुत लोग, तुम लोग मिस्टेक्स करते हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। एक आदमी को हम मैन बोलते हैं, ज्यादा को मैन बोलते हैं, मैन्स नहीं बोलते, एस नहीं लगता है ज्यादा के साथ। ये चीज क्लियर रखना। क्लियर? अब मैंने बोला कि वहां पे बहुत से आदमी खड़े हैं, तो वो बोलेंगे लॉट्स ऑफ मैन आर स्टैंडिंग देयर। ठीक है? तो मैंने ये नहीं बोलूंगी लॉट्स ऑफ मैन्स आर स्टैंडिंग देयर, मैं क्या बोलूंगी? आई वॉन्ट टू बी से एट दैट टाइम लॉट्स ऑफ men are standing there. Clear? This men. ऐसे ही women के लिए woman. I am a successful woman. मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूं। क्लियर? बहुत सारी औरतों के लिए हम यूज करेंगे women, not womens। एस नहीं लगाएंगे हम उसके साथ, इट्स रॉन्ग, गलत होता है वो। क्लियर? ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज पे। हरी अप। नाउन नंबर। नाउन नंबर में कैसे यूज करते हैं, मतलब एक के साथ और अनेक के साथ हम कैसे लगाते हैं। राइट इट डाउन नाउ, हरी अप। Is it clear now? Now come to the next one. अभी मैंने आपको नाउन नंबर के साथ करवाया। क्लियर? अब हम करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। नाउन तो हमने कर लिए, 5 टाइप्स कर ली, उसमें नंबर्स कर लिए कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, ये चीजें आपको सारी क्लियर होगी। क्लियर? अब मैं आपको कुछ कैटेगरी बताऊंगी नाउन की, कि जिसमें हम 2 टाइप्स की कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे नाउन को। एक होगी उसकी काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज द अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? लुक हियर, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज काउंटेबल? मींस जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? किन किन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं? हम रुपीज को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, और कौन सी चीज, जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं, वी वांट टू बी से एट दैट टाइम काउंटेबल नाउन। क्लियर? अब जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो किस में आएंगी? किस किस चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आएंगी अनकाउंटेबल नाउन में। क्लियर? अब आप बताइए मुझे किन किन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप बादलों को काउंट कर सकते हो? क्या आप अर्थ को काउंट कर सकते हो? क्या आप यू कैन काउंट शुगर? कैन यू काउंट कॉफी? कैन यू काउंट मिल्क? कैन यू काउंट पेट्रोल? नो, वी कांट काउंट दीज थिंग्स। हम इनको काउंट कर ही नहीं। कैसे करोगे काउंट, बताओ। मैं बोलूंगी पेट्रोल काउंट करो इसको, आई वॉन्ट बी काउंट। हाँ, जब लीटर्स में आ जाएगा देन आई कैन काउंट इट आउट कि 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल। क्लियर? बट नॉर्मली अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, इट कम्स इन द अनकाउंटेबल नाउन, इट वॉन्ट बी कम इन द काउंटेबल नाउन एट दैट टाइम। काउंटेबल में वही नाउन्स आएंगे जो चीजें गिनी जा सकती हैं, और अनकाउंटेबल में वो आएंगे जो गिनी नहीं जा सकती हैं।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें देखिए काउंटेबल नाउन, कुछ काउंटेबल नाउन बताती हूं मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन्स, chairs, these are countable noun, and uncountable nouns are petrol, sugar, milk, gold, coffee, water. So these are all called the uncountable nouns. We can't be count these nouns. ठीक है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते. अब मैं आपको एक नोट डाउन कर लीजिए हरी अप कॉपीज में. डन. अब इधर देखिए, अब मैं एक कीवर्ड लगा रही हूं यहां पे, सम. एक वर्ड में सम बोलूंगी, काउंटेबल के साथ भी लगाऊंगी और अनकाउंटेबल के साथ भी सम आएगा. अब देखिए सम अनकाउंटेबल के साथ कब आएगा? सम अनकाउंटेबल के साथ तब आएगा जब आप जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे और कभी होते भी नहीं है. क्लियर? और सम काउंटेबल नाउन के साथ कब आएगा? सम का मतलब क्या होता है? कुछ. ठीक है, अगर मैंने सेंटेंस में बोलना है मेरे को कुछ फल चाहिए, तो फल क्या है? काउंट कर सकते हैं हम फल्स को, फलों को काउंट कर सकते हैं ना. तो हम इसमें लिखेंगे सम, कुछ फल, सम फ्रूट्स. तो सम काउंटेबल नाउन के साथ कब आएगा? जब वो काउंटेबल प्लूरल नाउन होंगे. दैट इज कॉल्ड काउंटेबल प्लूरल नाउन. ठीक है, तब हम सम को इसमें ऐड करेंगे. अब देखिए कैसे. एग्जाम्पल, अब भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी. फल काउंट हो सकते हैं, बुक काउंट हो सकती है. ठीक है, चेयर्स काउंट हो सकती हैं, फैंस काउंट हो सकते हैं, पर्सन्स काउंट हो सकते हैं, पीपल काउंट हो सकते हैं. तो ये क्या है सारी चीजें? इनमें क्या है? यू कांट बी पुट इट आउट, यू हैव टू पुट एस विद दीज नाउन. क्लियर? जो काउंट कर सकते हैं जिन नाउन्स को, हम उनके साथ एस अंत में, लास्ट में वी आर पुटिंग आउट एस विद देम. तो वो कौन से नाउन बन जाएंगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन. अब मैंने बोला मुझे कुछ फल चाहिए, तो मैं आई वांट टू से आई वांट सम फ्रूट्स. तो फ्रूट्स क्या है? इट्स अ काउंटेबल प्लूरल नाउन. एस लगा है इसके साथ, इससे हमें पता चल रहा है कि हम इसके साथ सम लगा रहे हैं. तो सम का मतलब कुछ, मतलब काउंट करने. कुछ का मतलब एक तो चीज होगी नहीं, एक से ज्यादा ही होंगी ना कुछ का मतलब. सो एट दैट टाइम यू शुड बी पुट इट आउट सम विद फ्रूट्स. एक और एग्जाम्पल, मुझे कुछ बोतलें चाहिए. आई वॉन्ट सम. बोतल को क्या बोलते हैं? बॉटल्स. ठीक है, प्लूरल है. क्यों? क्योंकि मैंने बोला बोतलें चाहिए. तो एट दैट टाइम आई एम पुटिंग काउंटेबल प्लूरल नाउन हियर. आई एम नॉट पुटिंग simple countable noun. I'm putting countable plural noun, not singular noun here. Because some का मतलब होता है, again I am saying some means not single thing, it's lots of things come in this. Clear? Any other example for that? I want some books. मुझे कुछ किताबें चाहिए. Again, countable plural noun I use here. Clear? I want to be say, I want some potatoes. मुझे कुछ आलू चाहिए. I want some potatoes. Again S लगाया मैंने, इसलिए मैंने आपको पहले क्या करवाया था? नाउन यूज एज अ नंबर. नंबर में नाउन कैसे यूज होता है, मतलब सिंगुलर्स में कैसे यूज होते हैं और प्लूरल्स में कैसे यूज होते हैं. यही मकसद था करवाने का वो वाला चैप्टर पहले, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए. काउंटेबल नाउन के साथ सम कब लगता है. जो सम एक कीवर्ड है, हम काउंटेबल नाउन के साथ कब लगाते हैं. क्लियर? मैंने बोला कि मैं कुछ कंट्रीज में विजिट किया, तो मैं बोलूंगी आई विजिटेड सम countries. Again, countable plural noun is that.
आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू नाउ. ये आपको क्लियर हो गया. क्लियर. अब आइए इधर, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल के नाउन के साथ सम कब लगेगा? वी आर पुटिंग सम विद अनकाउंटेबल नाउन at that time when they are not having a plural form or they are not even come in that one. हम कभी उसके साथ s लगा ही नहीं सकते हैं. It's wrong. तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आएगी. किस लिए कर रहे हैं हम ग्रामर? हम ग्रामर कर रहे हैं कि वी कैन बी नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल इन दैट. बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए. तो अच्छी तरह से और डीपली नॉलेज के लिए यू शुड बी मेक क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जब भी उनके साथ सम आएगा तो एस वी वोंट बी पुट एस विद देम. हम एस नहीं पुट करेंगे उनके साथ. इधर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मुझे कुछ पानी चाहिए. आई वॉन्ट सम वाटर. क्लियर. तो क्या आ गया? मुझे कुछ पानी चाहिए. आई वॉन्ट सम वाटर्स. अगर मैं यहां पे वाटर्स बोलूं तो इट्स रॉन्ग. वी वॉन्ट बी पुट एस विद द वाटर. We are only putting simple word that is waters, singular. Singular plural कुछ होता ही नहीं है waters में, water में, sorry. Waters हम कभी नहीं बोलते हैं. अब मैंने बोला मेरे टीचर ने मुझे कुछ होमवर्क दिया. My teacher gave me some homeworks होगा या homework होगा? होमवर्क को आप काउंट कर सकते हो? कर सकते हैं? सोचिए, बताइए. हरी आप होमवर्क काउंट हो सकता है? होमवर्क के सब्जेक्ट्स काउंट हो सकते हैं. होमवर्क में मुझे कितने सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिला? 1 सब्जेक्ट का मिला, 2 सब्जेक्ट का मिला, 3 सब्जेक्ट का मिला. एट दैट टाइम आप सब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं. आप लोग होमवर्क को नहीं काउंट कर रहे हैं. क्लियर. सो हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट माई टीचर गेव मी सम होमवर्क टू मी. यू वॉन्ट बी पुट एस विद देम अगेन. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए. क्लियर. अब देखिए, सबके फादर और मदर किसी ना किसी को पैसे देते हैं. आप लोग बोलते हो ना कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए. अब पैसों को हम काउंट कर सकते हैं. मनी, मनी. वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रुपीज. रुपीज को तो हम काउंट कर सकते हैं. तो हम बोलेंगे माई फादर गेव मी 2 रुपी नोट, 3 रुपी नोट और 100 रुपीज, 100 rupees and all. So that is countable at that time. But money won't be countable. Count कभी हो ही नहीं सकती है money. तो money किस में आएगा? Uncountable में. My father gave me some money, not monies. Make this thing clear in your mind. Monies नहीं आएगा कभी और ना कभी आता है. Clear? Now, you all are having cars with yourself. आप सबके पास गाड़ियां होंगी. क्लियर. अब सबके पास गाड़ियां हैं तो पेट्रोल भी डलवाना होता है उसमें. पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं. अब बताइए कि मैंने बोला कि मैंने कुछ पेट्रोल डलवाया. ठीक है, मैंने गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवाया. तो कुछ पेट्रोल क्या आएगा? सम पेट्रोल. यू वॉन्ट बी पुट एस अगेन, अदरवाइज इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग. वो गलत होता है ग्रामेटिकली. क्लियर. पेट्रोल के साथ भी कभी हम एस नहीं लगाएंगे. क्लियर हुआ. अब मैंने बात की और वर्ड्स, ये वर्ड्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और कभी भूलना मत ये वाले वर्ड्स, बिकॉज मैं उन वर्ड्स की ही एग्जांपल दे रही हूं जो कि हम लोग ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं. बाकी नॉर्मल तो हमें पता ही है एस सी एस किसके साथ लगता है जो काउंटेबल कर सकते हैं. बट इन चीजों के साथ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे काउंट करें इसे, है ना. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट वर्ड इज मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी. तो मैं ये बोलूंगी माई फादर गेव मी सम एडवाइसेस. हाँ, एडवाइस को काउंट कर सकते हैं. क्या एडवाइस दी? काउंट कर सकते हो आप? कैन यू काउंट दैट? बताइए, हरी अप. एडवाइस को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वी कांट काउंट एडवाइस. हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये किस में आएगी? इट्स कम इन द अनकाउंटेबल नाउन. सो हम इस तरह से बोलेंगे माई फादर गेव मी सम एडवाइस, नॉट एडवाइसेस. एडवाइसेस नहीं आएगा इसमें. क्लियर. अब
मैंने बोला मेरे पास कुछ सूचना है, मैंने ये नहीं बोला कि एक सूचना है, 2 सूचना है या 1000 सूचनाएं हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ सूचना है। सूचना को क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब सूचना को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो मैं क्या बोलूंगी? काउंट कर सकते हैं इसे इंफॉर्मेशन को? बताइए, टेल मी, हरी अप। क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप इंफॉर्मेशन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए इधर, मैंने बोला आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो ये ही कुछ वर्ड्स होते हैं अनकाउंटेबल में जिनके साथ आप एस नहीं लगा सकते। क्लियर? और काउंटेबल के साथ हमेशा एस आएगा। काउंटेबल के साथ आप ये मत करना कि एस नहीं लगाना है, यू हैव टू पुट एस विद देम, बट इन विद अनकाउंटेबल नाउन्स यू वोंट बी पुट एस विद देम। क्लियर? इसमें कुछ डाउट बताइए, एनी डाउट इन दिस? शुड आई रब दिस और नॉट? नोट डाउन कर लिया सबने? पहले मैं ये रब कर देती हूं, या आप नोट डाउन कर लीजिए। हरिया, डन, वेरी गुड। अब जल्दी से जरिए रिवाइज कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूं करने के लिए। क्लियर? उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करना। हो गया रिवाइज सबका? जल्दी से रिवाइज कीजिए, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज लिख रही हूं, आपको फिल आउट करने हैं ये। डू फास्ट, हरी अप। हाँ जी, अभी इधर देखिए जरा। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है हैव सम डैश इन माई पर्स, 2 मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको। Next, my father gave me some dash, advice or advices. Again, 2 options. 2 options are there. Next is give me some dash, water or waters. I have a piece of, मेरे पास एक टुकड़ी, सॉरी अ पीस ऑफ तो अभी मैंने नहीं करवाया। आई हैव सम डैश फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ डैश है। इंफॉर्मेशन आएगा और इंफॉर्मेशंस आएगा। क्लियर? Next, 5th one is that I bought some dash from market. Banana आएगा या फिर bananas आएगा। नोट डाउन कीजिए और अब कॉपीज में।
डन। अब फर्स्ट वन देखिए सेंटेंस, आई हैव सम डैश इन माई पर्स। मेरे पर्स में कुछ फल हैं। अब बताइए मुझे फल काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? टेल मी, फ्रूट्स काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? फल को आप काउंट कर सकते हो ना, गिन सकते हो ना कितने फल हैं। तो अगर हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और काउंटेबल नाउन के साथ सम लगा हुआ है। क्लियर? अब डेफिनेशन, अब मैंने आपको जो पहले लेक्चर दिया उसमें क्या बताया था? आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि व्हेन सम कम विद द काउंटेबल नाउन, एट दैट टाइम यू हैव टू पुट काउंटेबल प्लूरल नाउन देयर. You won't be put countable noun only. You have to put countable plural noun there, because sum denotes what? Sum denotes lots of things. Sum not denotes only one thing. Clear? Sum denotes two or more things in that. So at that time, what comes in this? In this, your fruits come. Clear? Fruit नहीं आएगा क्योंकि count ही नहीं हो सकता है fruit तो. Next देखिए, my father gave me some dash. मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी. एडवाइस काउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए. नहीं कर सकते ना एडवाइस को काउंट. सो एडवाइस को अगर हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो वो किस में आया? अनकाउंटेबल नाउन में जो हमने किए थे, है ना. अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बताया था यू वॉन्ट बी पुट एस विद द अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा इसमें? एडवाइस. एडवाइसेस नहीं आएगा. क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, गिव मी सम वाटर या वाटर्स. मुझे कुछ पानी दीजिए. पानी को काउंट कर सकते? कुछ पानी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते. तो किस में आएगा? किस कैटेगरी में? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में इट कम्स इन दैट. सो अनकाउंटेबल में अगेन एस हम नहीं पुट करेंगे, तो क्या आएगा? वाटर. वाटर्स नहीं आएगा. नेक्स्ट इज आई हैव सम डैश फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सूचना है. सूचना अगेन कुछ सूचना है, काउंट कर सकते हैं आप? हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सूचना को काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल में आएगा. अनकाउंटेबल में आएगा तो सम लगा हुआ है, तो यू वॉन्ट बी पुट एस विद देम. ठीक है, तो सिंपल इंफॉर्मेशन इज कम, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा. नेक्स्ट वन इज आई बॉट सम डैश फ्रॉम द मार्केट. मैंने मार्केट से कुछ बनाना केले खरीदे. केले क्या है? काउंट कर सकते हैं केलों को हम? राइट, वी आर काउंट. हम काउंट कर सकते हैं उन्हें. तो काउंट कर सकते हैं तो इट कम्स इन विच कैटेगरी? इट्स कम्स इन द काउंटेबल कैटेगरी. इन द काउंटेबल कैटेगरी इफ सम कम्स विद द काउंटेबल नाउन, तो एट दैट टाइम इट कम विद द काउंटेबल प्लूरल नाउन. तो प्लूरल नाउन के साथ आएगा तो क्या लगेगा? बनानास, नॉट बनाना. ये क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट हो इस लेक्चर में? एनी डाउट? मेरे को तो नहीं लगता कि अब कोई डाउट होना चाहिए कि इतना डीपली समझाने के बाद. क्लियर? सो मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड. टिल देन